तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 26 जनवरी 2026 और दिन है सोमवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोग को सबसे पहले छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार इस चैनल पर मिल सके। और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग कौन से ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले ला सकें। इस प्रकार सब्सक्राइब कर लेना है, बेल को दबाना है, ताकि आपको हर दिन सुबह समाचार मिल सके। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कल जशपुर प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर कांसबेला में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा से बच्चों के लिए पढ़ाई अब और अधिक रोचक, सरल व प्रभावशाली बनेगी। ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों के बच्चों को भी शहरों जैसी आधुनिक डिजिटल शिक्षा मिलेगी, जो उनकी सीख की क्षमता को सशक्त कर उज्जवल भविष्य की नींव रखेगी। ऐसा जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपने जशपुर के प्रवास के दौरान भाषण के दौरान कहा। और जशपुर की बहनों की मेहनत को अब देश भर में मिलेगी पहचान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर प्रवास के दौरान गत दिवस उनकी उपस्थिति में रेयर प्लेनेट इस संस्था और जश क्राफ्ट के बीच महत्वपूर्ण MOU हुआ, जिसमें तहत जल क्राफ्ट के उत्पाद देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर संचालित एयर प्लेनेट के बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। यह ऐतिहासिक पहल जशपुर की स्थानीय स्वयं सहायक समूह की बहनों को स्थायी आय, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके परिश्रम को देश भर में नई पहचान दिलाएगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने गत दिवस जशपुर जिला प्रवास के दौरान केंडा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की मोहनपुरा एवं कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना का अध्ययन भ्रमण कर लौटे। जिले के किसानों के दल से आत्मीय संवाद कर उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों के अनुभव इस बात का प्रमाण है कि समृद्धि केट योजना मॉडल सिंचाई परियोजना सिद्ध होगी। इस योजना के तहत बगिया क्लस्टर के 13 गाँव में मेनी नदी से दबायुक्त पाइपलाइन सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खरीफ और रबी दोनों फसलों की सिंचाई सुविधा को जोड़ा जाएगा, जिससे अन्नदाता किसान समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच खूनी संघर्ष। तलाश में निकली टीम को मिला तीसरे का शव वन विभाग में हड़कंप। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार रेंज अंतर्गत कक्ष क्रमांक 26 RF में बाघ का शव मिला है। बाघ की लाश पूरी तरह सड़ी हुई है, इसलिए यहाँ अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मौत कब हुई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि टाइगर रिजर्व के अधिकारी या कर्मचारियों को इस घटना का भी भनक नहीं था। और दोस्तों, पूरा समाचार निकल कर आया हुआ कक्ष क्रमांक 120 RF में बाघ का शव मिला। बाघ की लाश पूरी तरह सड़ी हुई है, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है कि इसकी मौत कब हुई थी। यदि ट्रैप कैमरे में 2 बाघों के बीच संघर्ष की तस्वीर नहीं आती। वर्तमान में टाइगर रिजर्व के अंदर बाघों की गणना के ट्रैप कैमरे में लगाए गए बीच में इन कैमरों में लगे है ना, इस कैमरे में जो लगे हुए चिप को निकाल कर उनमें जो तस्वीर से होती है उसे है ना, उसमें जो तस्वीर से होती है उसे जो है ना कंप्यूटर सिस्टम में सेव किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है, तभी पकड़ में आते हैं। और खाकी के घर पर ही चोरों का धावा। कोरबा में रिटायर्ड IAS के शून्य मकान में 10 लाख के जेवरात पार। छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। सूना मकान देखते ही बेखौफ होकर चोरी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चोरों ने अब एक सेनावृत्ति उप निरीक्षक के घर का ताला तोड़कर 10 लाख के जेवरात को जो है पार कर दिए। तो पूरे जो घटना दोस्तों कोरबा से निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक है ना, जो मामला 31 दिसंबर को सेनावृत्ति SI गलेटेविन कुमार परिवार के साथ निवारसत बताया जा रहा है कि रिश्तेदार में किसी का निधन होने की वजह से परिवार
समेत गलेट बिन बाहर गए थे और घर पर ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दिए थे। वापस लौटे तब उन्हें सामने का दरवाजा का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाने पर सामान बिखरा हुआ मिला और अलमारी में रखे जेवरात भी गायब मिले। तो कहीं न कहीं ये चोरी का जो मामला है निकल कर बस आया हुआ है, जहाँ के पूर्व अधिकारी जो कि सेनावृत्ति हैं, है ना, सरकारी कर्मचारी के घर पर ही चोरों ने धावा खोल दिया और 10 लाख के करीब सामान लेकर फरार हो गए। रेलवे कर्मी की शर्मनाक करतूत, बनारस से बिलासपुर तक किया युवती का शारीरिक शोषण, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर रेलवे कर्मी ने बनारस बुलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे बिलासपुर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब वह युवती को बिलासपुर में छोड़कर भाग गया। और यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म शिकायत की है। युवती ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2024 में उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को पहचान वाराणसी जिले के ग्राम कोचवा के रहने वाले ऋषभ कुमार सिंह के रूप में दी। इसके बाद युवती और युवक मोबाइल पर बातचीत करने लगे। 20 दिन बाद युवक ने उसे बनारस में मिलने के लिए बुलाया। बनारस में हैदराबाद गेट के पास एक मकान में युवती को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का खेल खेला। उसके बाद युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2,05,000 का जो है किलोग्राम, है ना, 850 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। 2 गिरफ्तार और 1 फरार है। सूरजपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सूरजपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। बसदेई पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी भागने में जो है कामयाब हो गया। रविवार को पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में सवार 3 व्यक्ति बड़ा बरसापुर में कुसकुमी की ओर गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलते पुलिस टीम ने कुसमुसी मेन रोड पर मोर्चा संभाला और संदिग्ध वाहन का इंतजार करने लगे। जैसे ही स्विफ्ट कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही कार में सवार एक व्यक्ति चकमा देकर भाग निकला, लेकिन रायपुर पुलिस के रडार पर तोमर ब्रदर्स रूबी के बाद अब भाई रोहित तोमर से पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर मिली अंतरिम राहत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का कुख्यात हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर रविवार को अचानक पुरानी बस्ती थाने पहुंचा। लंबे समय से हुलिया बदलकर फरार चल रहे रोहित की गिरफ्तारी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसी अदालती आदेशों के परिपालन में वह स्वयं पुलिस के सामने पेश हुआ है। पुलिस सूत्रों को मिली जानकारी अनुसार रोहित सिंह तोमर गिरफ्तारी के डर से काफ़ी समय से अंडरग्राउंड था। इस दौरान उसे पुलिस ने कुछ चकमा देने के लिए अपना हुलिया भी बदल लिया था। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन करते हुए पुरानी बस्ती थाना पहुंचा। फिलहाल कानूनी अड़चनों के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन उसके बयान दर्ज कर लिए गए। विधवा को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया, जूते चप्पल से पीटा, मुंह पर पोता गोबर, शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। आरोपी बोले घर उजाड़ने की सजा। तो यहाँ पर गोरेला पेंड्रा हमारे भाई से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक महिला जो है विधवा थी, वो जो है ना छत्तीसगढ़ गोरेला पेंड्रा हमारे भाई जिले के रानी झाव गाँव में एक विधवा महिला की साड़ी उतारकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। दरअसल महिला को प्रेम प्रसंग की सजा देने के लिए उसके कथित प्रेमी के परिवार वालों ने यह सजा दी है। महिला की साड़ी उतारकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। दरअसल महिला को प्रेम प्रसंग की सजा देने के लिए उसे कथित प्रेमी के परिवार वालों ने सारी हदें पार कर दी। महिला को न केवल जूते चप्पल से पीटा गया, बल्कि उसके मुँह पर गोबर पोता गया। इस वीडियो में सामने आया है मामला पेंड्रा के कोंटी चौकी क्षेत्र का है। आरोप है कि महिला गाँव से एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ भाग गई थी। गांव लौटने पर उस व्यक्ति की
पति पत्नी बच्चों ने महिला के साथ बदसलूकी की, उसे अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान आरोपी कहते हुए नजर आए कि घर उजाड़ने की सजा क्या होती है। सोचले ग्रामीणों और महिलाओं के परिजनों ने पीड़िता को जो है बचाने की कोशिश नहीं की। और जानकारी के मुताबिक यह घटना कोंडरी चौक के ग्राम रानी झाप में 24 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे हुई। लगभग 1 साल पहले 35 वर्षीय पीड़िता महिला के पति की मौत हो गई थी। उसका गांव के ही 35 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति हरिप्रसाद राठौर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 29 अक्टूबर 2025 को घर से भाग गए थे और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ग्राम मालाचुआ में रह रहे थे। शुक्रवार 23 जनवरी को जब वो गाँव लौटे तो विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद महिला और हरिप्रसाद के परिजन खोडरी चौक पहुंचे थे। ये सुरक्षा में लापरवाही रायपुर रेलवे स्टेशन पर जहां से खिलवाड़, बिना सेफ्टी गियर ऊंचाई पर झूलकर मजदूर कर रहे हैं पेंटिंग। ये दोस्तों यहाँ पर जो समाचार निकल कर आया हुआ रायपुर से, जहाँ के रेलवे स्टेशन पर जो पेंटिंग चल रहा है 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, और उस पर जो लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कर्मचारी जो हैं, ये तस्वीर रायपुर रेलवे स्टेशन की है। रेलवे स्टेशन में इन दिनों ओवरब्रिज और पेंट किया जा रहा है, लेकिन इस काम में सुरक्षा मानकों को अनदेखा किया जा रहा है। मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही ओवरब्रिज में रस्सी के झूले से लटक कर जो है पेंटिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक थाना ऐसा जहां हवालात में कोई भी बंद नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पास रायपुर एक ऐसा ज़िला है जहां अभी तक जो है हवालात में एक भी व्यक्ति जो है बंद नहीं हुआ है, ऐसा समाचार निकल कर आया हुआ है। पूरा जो मामला छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के सोनपुर थाना का है, यहाँ की हवालात में आज तक कोई बंद नहीं हुआ है। वजह है इसके इलाके के अंतर्गत आने वाले 63 गाँव में कभी भी चोरी लूट जैसी घटनाएं नहीं हुई हैं। 2020 में बने इस थाने के अंतर्गत 63 गाँव आते हैं। इन गाँव में करीब 1500 लोग रहते हैं। सोचिए ऐसा भी गाँव है जहाँ एक भी है ना चोरी नहीं हुई है, एक भी जो है हत्या नहीं हुई है। नक्सल प्रभावित होने की वजह से यहाँ अभी तक 36 केस दर्ज हुए हैं। वे सभी नक्सली मुठभेड़ से जुड़े हुए हैं। अवैध रूप से पाले गए बिटबुल ने युवक को काटा, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। रायपुर में 15 दिन में डॉग बाइट की तीसरी घटना। दोस्तों यहाँ पर जो है रायपुर में लगातार जो है कुत्ते की काटने की खबर आती है। ऐसा ही जो अभी समाचार निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि इसमें जो एक खूंखार जो कुत्ता होता है ना रेडबुल, रायपुर के अनुपम इलाके में पालतू कुत्ते ने हमले से एक और गंभीर घटना सामने आई है। यहाँ अक्षत राव द्वारा अवैध रूप से पाले गए पिटबुल कुत्ते ने भुगतान लेने पहुंचे एक युवक पर हमला कर दिया। पिछले 15 दिनों में रायपुर में डॉग बाइट की तीसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक युवक का भुगतान लेने के लिए संबंधित मकान पहुंचा, तभी पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया। हमले में युवक के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गहराई तक काटने का घाव आया है। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी यही पिटबुल कुछ दिन पहले एक डिलीवरी बॉय और एक महिला पर भी हमला कर चुका है। इसके बाद भी उसके जो घर मालिक हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं और वो है ना पीड़िता लोग के साथ ही झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और वो बोलते हैं कि और कुत्ते को छोड़ देते हैं, है ना। यानी कुत्ता का मालिक कुत्ते जैसे हरकत करते हैं ना। अब ये इलाज कराने लेने को पैसा मिलता है ना कुछ सुविधा। छत्तीसगढ़ में सुबह रात में ठंड, दिन में मौसम ड्राई। अगले 3 दिन में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। कुछ जगहों पर छाया रहेगा हल्का कोहरा। तो सब मौसम विभाग संबंधी समाचार निकल कर यहाँ लाते हैं। तो चैनल पर अगर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन सुबह इसी प्रकार सभी प्रकार की जानकारी छत्तीसगढ़ से जानकारी मिल सके। छत्तीसगढ़ में सुबह रात में ठंड पड़ रही है और दिन में मौसम ड्राई बना हुआ है ना। और वहीं दिन में जो है ना हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से
3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। 26 जनवरी 2026 से एक नया पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इससे सीधा असर छत्तीसगढ़ पर सीमित रहने की संभावना है। रायपुर में 25 जनवरी को सुबह के हल्का कोहरा या धुंध छाया रहा है। दिन में मौसम साफ रहेगा। यह अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान है ना जो है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का जो संभावना है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक। पात्र हितग्राहियों तक हर हाल में पहुंचे योजनाओं का लाभ। ऐसा जो है राजनांदगांव में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दें कि सभी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को यानी कि जनता को मिलनी चाहिए। तो आपको मिलता है जरूर हमें कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को कलेक्टर समक्ष जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक हर हाल में पहुँचनी चाहिए। और बैठक में उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने उर्वरक और आपूर्ति में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री शर्मा ने लंबित प्रधानमंत्री आवास के कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों को प्रेरित करने को कहा। महिला सशक्तिकरण के तहत है ना सभी जो है स्वयं सहायक समूह को उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने और स्थानीय वनोपज की पैकिंग व मार्केटिंग पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। गोलगप्पे नहीं खिलाए तो एयर गन चला दी। दोस्तों यहाँ पर जो पलारी से समाचार निकल कर आया हुआ है जहाँ के गोलगप्पे न खिलाने पर जो एयर गन चला दी गई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए नए समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर अगर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। आपके लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।